अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो नातिक आदाद का दरमियानी अदद मालूम करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने समझने के लिए 3 मिसालें लिया हूँ, इसे हम अच्छी तरह समझेंगे। तो सबसे पहली मिसाल जो है वो है 2/7 और 6/7। इन दो नातिक आदाद के दरमियान कौन सा नातिक अदद आता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इसके जो दोनों नसब नुमा हैं वो एक जैसे हम नसब है। तो जब हम नसब रहता तो हम दरमियानी अदद आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम छोटा बड़ा नातिक अदद भी बता सकते हैं। शुमार कुनिंदा में 2 है, इसलिए 2/7 ये छोटा नातिक अदद है, और यहाँ शुमार कुनिंदा में 6 हैं, तो ये 6/7 ये बड़ा नातिक अदद है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2/7, 2/7 के बाद में आएगा 3/7, 2 के बाद 3, 3/7, 3/7 के बाद में आएगा 4/7, 4/7 के बाद में आएगा 5/7, और 5/7 के बाद में आएगा 6/7। तो इस तरह हमने 2/7 से 6/7 तक के तमाम नातिक आदाद जो दरमियान में आने वाले थे लिख लिए। हमें आसान क्यों गया? इसलिए कि इनका नसब नुमा एक जैसा था, हम नसब था, इसलिए आसान गया हमें, और हमने इस तरह तरतीब से लिख दिए। अब हमें दरमियानी नातिक अदद बताना है। दरमियानी नातिक अदद हम देख रहे हैं कि 4/7 ये दरमियानी नातिक अदद है। 4/7 ये दरमियानी नातिक अदद है। अब अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसके दरमियान में 25 नातिक अदद आ रहे हों, 50 आ रहे हों, या 100 की लाइन आ रही है पूरी, तो इतनी बड़ी लाइन हम लिख नहीं सकते। तो इसके लिए एक तरीका होता है कि बग़ैर लिखे हम एक ज़ाब्ते के तहत दरमियानी नातिक अदद मालूम कर सकते हैं। तो वो तरीका देख लीजिए कि हम वो किस तरह मालूम करते हैं। ये दो नातिक अदद है, ये दोनों अददों की जमा करना है। दोनों अददों की क्या करना है? जमा करना है। यानी 2/7 में जमा करेंगे हम 6/7। इसको हम कौस में बंद कर देते हैं। इनकी हमें क्या करना है? जमा करना है। और जो भी हासिल जमा आएगा उसे हम 1/2 से ज़रब करेंगे। 1/2 से ज़रब करेंगे। तो यह मैंने ज़रब की अलामत नहीं लगाया, क्योंकि कौस और अदद के बीच में हमेशा कौन सी अलामत होती है? ज़रब की। जब हम कौस हटाएंगे तो यहाँ पर कौन सी अलामत लगाएंगे? ज़रब की अलामत लगाएंगे। तो देखिए, इसको हल करते हैं। 1/2 इसकी हम जमा करेंगे। जमा इसलिए आसान है क्योंकि इनका नसबनुमा कैसा है? एक जैसा है, तो इसे एक ही मरतबा लिखेंगे हम। और ऊपर वाले अददों की जमा करेंगे। 2 जमा 6, 2 जमा 6 हो जाते हैं 8। अब हम कौस हटाएंगे या ज़रब की अलामत लगाएंगे। 1/2 ये हमने कौस हटा दिए, ये कौस हटाया, यहाँ अलामत क्या लगाया हमने? ज़रब की। और फिर लिखेंगे हम 8/7। अब हमें ज़रब करना है दो नातिक अदद की। तो सबसे पहले ज़रब का तरीका आपको पता है, बहुत ही आसान है। शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा की जगह, यानी 8 एका 8, इस तरह। और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा की जगह 2 सती 14। लेकिन हमें यहाँ पर इस बात पर भी गौर करना होता है कि क्या किसी नसब नुमा से ऊपर के कोई शुमार कुनिंदा तकसीम होता है या नहीं होता। अगर तकसीम होता है तो हम उसको तकसीम कर देंगे, तो हमारा यहाँ का जो जवाब आने वाला था वो छोटा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो जवाब आया, ये दोनों को हम तकसीम कर सकते हैं। कौन से अदद से? हम इसे तकसीम कर सकते हैं 2 से। तो 2 चौक 8, ये आ गए 4, और 2 सती 14, 4/7। तो देखिए, दरमियानी जो नातिक अदद है 4/7 आ गया। लेकिन यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि अगर नसब नुमा से कोई अदद शुमार कुनिंदा का तकसीम होता है तो पहले उसे यहाँ के यहाँ तकसीम कर दो, ताकि हमें आगे का अमल ना करना पड़े और आसानी जाए। तो देखिए, यहाँ पर दूसरे तरीके से भी 2 एका 2, 2 की जगह क्या आ गया? 1 आ गया। 2 चौक 8, क्योंकि 8 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है। 2 चौक 8। अब देखिए, ये आसान हो गया हमारे पास में। 1 ज़रब 4, 4 एका 4, बटे 7 ज़रब 1, 7 एका 7, 4/7। तो हमें बड़ा अदद आता है तो
हमें ये मुश्किल आती है कभी कभी कि कौन से अदद से तकसीम होगा, वो अदद हमको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि यहाँ 8 और 14 छोटे अदद है, इसलिए हमने आसानी से तकसीम कर दिए। बड़े अदद अगर आ जाते हैं तो फिर हमें सोचना पड़ता है, कभी कभी छोटे अदद से तकसीम किए फिर और डबल करना पड़ता है, फिर और करना पड़ता है। तो इसलिए अगर पहले ही हम गौर कर लें कि नसब नुमा के अदद से कोई शुमार कुनिंदा तकसीम होता है तो उसे पहले तकसीम करके छोटा कर दें। तो इस तरह हमने 2/7 और 6/7 का दरमियानी नातिक अदद 4/7 मालूम कर लिया। अब इसके बाद देखिए दूसरी मिसाल, ये भी बहुत आसान है क्योंकि इसका भी नसब नुमा कैसा है, एक जैसा है, हम नसब है। लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर एक मनफी नातिक अदद दिया गया है, मनफी 5/9 दिया गया है। तो मनफी 5/9 और 7/9 इसके दरमियान का हमको नातिक अदद बताना है। तो देखिए मनफी 5/9 छोटा होता है और 7/9 जो है वो बड़ा होता है। तो हम लिखेंगे पहले मनफी 5/9। अब मनफी 5/9 के बाद में सिफर की जानिब कौन सा अदद आएगा, मनफी 5 है ये, तो इधर इस सिमत में जाएंगे हम, मनफी 4/9, मनफी 3/9, फिर मनफी 2/9, फिर मनफी 1/9, फिर मनफी 0/9 लिखेंगे या 0 लिखेंगे, 0/9 या 0 लिखेंगे। और 0 क्या होता है, मनफी नहीं होता है। 0 क्या होता है, मनफी नहीं होता है। फिर इसके बाद में 0 के बाद में 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 और 6/9, 7/9। तो मनफी 5/9 ये छोटा अदद था, तो यहाँ से हमने लिखते चले गए तरतीब से तो 7/9 तक। अब इस तरह के अगर बड़े अदद आ जाए या दरमियान में फिर जिसके ज़्यादा नातिक अदद आ जाए तो इतनी बड़ी लाइन हमें लिखना पड़ती है, फिर उसमें से हम दोनों तरफ से दरमियान में कौन सा आएगा वो पहचानेंगे। तो यहाँ पर जो है तो हम ये तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें टाइम लगता है, लिखना ज़्यादा पड़ता है। तो हमारा कौन सा तरीका यहाँ पर अपनाएंगे, हम हमारा ये वाला तरीका अपनाएंगे, दोनों नातिक अददों की जमा करेंगे और उसको 1/2 से क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर आपको कौन सा दरमियानी नातिक अदद नज़र आ रहा है, तो वो आ रहा है 1/9। देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 6, दरमियान में क्या आ गया 1/9। तो हमारा जो ज़ाब्ते का तरीका है उसका हम इस्तेमाल करेंगे कि हम दोनों नातिक अददों की पहले क्या करते हैं, जमा करते हैं। 7/9 लिखेंगे जमा की अलामत, और ये मनफी 5 है तो मनफी 5/9 लिखेंगे और कौस में इसको बंद करके इसे ज़रब देंगे हम 1/2 से। इस तरह हम आसानी से दरमियानी नातिक अदद मालूम कर सकते हैं। तो देखिए 1/2, अब इसे हम जमा करेंगे। नसब नुमा कैसा है, एक जैसा है, इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे उसको 9 को। अब 7 में जमा करेंगे मनफी 5, 7 जमा मनफी 5, फिर 1/2, नसब नुमा में 9 है जैसे कि वैसे। अब 7 जमा मनफी 5। तो अगर ऐसे दो अदद हो जो एक मस्बत हो और एक मनफी हो, तो ये दोनों की जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फ़र्क निकालते हैं कि 7 और 5 में कितने अदद का फ़र्क है। तो 7 और 5 में 2 अदद का फ़र्क है। 7 में से 5 गए तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे अलामत कौन सी आएंगी, जो दिखाई देने में बड़ा अदद है, यानी 7 दिखाई देने में बड़ा अदद है, 5 दिखाई देने में छोटा अदद है। तो 7 की अलामत कौन सी है, मस्बत है, तो मस्बत 2 रहेंगे, तो हमें मस्बत लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हम कौस हटाएंगे तो कौन सी अलामत लगाएंगे, अदद और कौस के दरमियान कौन सी अलामत होती है, ज़रब की। तो कौस हटाएंगे तो हम ज़रब की अलामत लगाएंगे और लिखेंगे 2/9। अब शुमार कुनिंदा की जगह शुमार कुनिंदा की ज़रब करेंगे, नसब नुमा की जगह नसब नुमा की ज़रब। लेकिन ज़रब करने से पहले क्या देखना चाहिए हमें कि किसी नसब नुमा से कोई शुमार कुनिंदा तकसीम होता है या नहीं होता।
तो देखिए होता है 2 एका 2, 2 एका 2। अब हम ज़रब कर लेंगे आसानी से, 1 ज़रब 1, 1 एका 1 बटे 1 ज़रब 9, 9 एका 9, 1 बटे 9। तो 7 बटे 9 और मनफी 5 बटे 9 का दरमियानी अदद क्या आ गया? 1 बटे 9। तो 1 बटे 9 दरमियानी अदद आ गया। तो इस तरह ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके से करें तो आपको आसानी से दरमियानी नातिक अदद मालूम हो सकता है, क्योंकि कुछ अदद बहुत बड़े आते हैं जिसके दरमियान बहुत सारे नातिक आदाद आते हैं, तो इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब तीसरी मिसाल समझते हैं हम। इसके लिए ये मिटा देते हैं। मनफी 2 बटे 3 और 4 बटे 5, ये दो नातिक अदद का दरमियानी अदद हमको मालूम करना है, तो हम इनकी पहले जमा करेंगे। मनफी 2 बटे 3 जमा 4 बटे 5, इसे हम कौस में बंद कर देंगे और इसे काय से ज़रब देंगे? 1 बटे 2 से। 1 बटे 2 लिखेंगे, ये कौस। अब देखिए यहाँ पर दोनों नसब नुमा कैसे थे? हम नसब थे, और यहाँ पे भी दोनों नसब नुमा हम नसब थे, एक जैसे थे, इसलिए हमने एक मरतबा लिखे थे। लेकिन यहाँ पर 3 और 5 ये हम नसब नहीं है, अलग अलग है, तो इसका हमें मीम जाल अलीफ मालूम करना पड़ेगा। मुश्तरक ज़ु इज़ाफ़े अक्ल यानी LCM। तो LCM की अलग अलग अदद के लिहाज से, यानी मुरक्कब आदाद हैं तो उनको अलग तरीके से मालूम करते हैं, बड़े आदाद रहे तो। लेकिन अगर ऐसे आदाद आ जाए जो मुफर्रद अदद हो, मुफर्रद अदद यानी जो खुद से और एक से तकसीम होते हो, जैसे 3 एका 3, बस 3 से तकसीम होता, एक से होता। 5 एका 5, 5 से तकसीम होता और एक से होता। तो ऐसे मुफर्रद आदाद का मीम जाल अलीफ हम ज़ुबानी मालूम कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि दोनों के आपस में ज़रब कर दो तो मीम जाल अलीफ ही आता है। इसलिए हम 5 ज़रब 3, 5 तिया 15, यानी इसका नसब नुमा भी 15 बनाएंगे, मनफी 2 बटे 3 का, और 4 बटे 5 का भी नसब नुमा क्या बनाएंगे? 15 बनाएंगे। तो देखिए किस तरह बनाएंगे हम जमा की अलामत। 3 के 15 बनाना है तो ये वाले नसब नुमा से ज़रब देंगे 3 को, 3 ज़रब 5, 3 पंजे 15 बन जाता है। तो नीचे 5 से ज़रब दिए तो ऊपर वाले शुमार कुनिंदा की अदद को भी 5 से ज़रब देंगे, मनफी 2 ज़रब 5। फिर इसी तरह ये 5 के भी हमको 15 बनाना है, तो 5 को ज़रब देंगे 3 से, तो ऊपर भी हमको 3 से ज़रब देना पड़ेगा, यानी 5 ज़रब 3 15, तो ऊपर भी हमें शुमार कुनिंदा को भी 3 से ज़रब देना पड़ेगा। अब इसे हम हल करते हैं। 1 बटे 2, 5 दूनी 10, लेकिन मनफी अदद से ज़रब किए तो मनफी 10, 3 पंजे 15, जमा 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 बटे 2। अब क्या करेंगे हम? नसनुमा एक जैसा है तो इसको एक ही मरतबा लिखेंगे 15, और ऊपर वाले अददों की जमा करेंगे, यानी मनफी 10 में जमा करेंगे 12, मनफी 10 में जमा करेंगे 12, 1 बटे 2। अब देखिए एक मनफी अदद है, एक मुस्बत अदद है, तो मैंने कहा था दोनों का क्या करना? फ़र्क निकालना। तो 12 और 10 में 2 का फ़र्क है, 12 में से 10 गए 2, 2 लिख देना है। और बड़ा अदद कौन सा है? 12 दिखाई दे रहा है, मनफी छोड़ दो, इधर मुस्बत छोड़ दो, तो 10 और 12 में बड़ा अदद 12 है। तो 12 के साथ जो अलामत रहती है मुस्बत की, वो मुस्बत रहते हैं। तो मुस्बत यहाँ नहीं भी लिखे तो चलता है, हम पहचान लेते हैं कि मुस्बत है, लेकिन मनफी लिखना ज़रूरी है। इसके नीचे लिखेंगे हम 15। अब कौस हटा देंगे तो 1 बटे 2 ज़रब 2 बटे 15, कौस हटाए तो ज़रब की अलामत लगाना पड़ेगी हमें। अब इसे हम देखेंगे कोई अदद तकसीम होता है क्या नसब नुमा से शुमार कुनिंदा का, या शुमार कुनिंदा से नसब नुमा का? तो होता है 2 एका 2, 2 एका 2, तो ऊपर एक ही आ गया जवाब, 1 ज़रब 1, 1 एका 1, नीचे 1 ज़रब 15, 15 एका 15। तो इस तरह हमने मनफी 2 बटे 3 और 4 बटे 5 का दरमियानी अदद मालूम कर लिए, 1 बटे 15। तो उम्मीद है कि आपको दो नातिक आदाद का दरमियानी अदद मालूम करना समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।